गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के Q4 रिजल्ट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ है CEO सुधीर सीतापति जी। सो वेलकम टू जी बिजनेस। सो मेरा पहला सवाल आपसे, हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट में हम इंक्रीज देख रहे हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट हम कम होते हुए देख रहे हैं, क्या आपको ये सस्टेनेबल लग रहा है FY26 के लिए भी? हाँ, जैसे वॉल्यूम ग्रोथ जो है गोदरेज कंसोलिडेटेड जो हमारी ग्लोबल ऑपरेशंस की है 6% है, उससे हम काफ़ी खुश हैं। इंडिया का जो है 4% है, वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, लेकिन जहाँ पे होना चाहिए वो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो इंडिया की वॉल्यूम ग्रोथ है 4 से थोड़ी और बढ़ जाए। जो हमारी कॉस्ट है वो कम हुई है, लेकिन मार्जिन्स जो है इंडिया में प्रेशर में रही है। इनका मेन कारण ये रहा है कि जो पाम ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी एलिवेटेड थे। मुझे लग रहा है कि पाम ऑयल प्राइसेस अब फिलहाल थोड़े गिर रहे हैं और मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे 1-2 क्वार्टर में। तो सर आप क्या गाइडेंस देते हैं, और क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस में हम करेक्शन देख रहे हैं, तो क्या इसका बेनिफिट एक कंज्यूमर को भी मिलेगा? देखिए, जब पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे तो हमने साबुन के जो दाम थे बढ़ाए थे, बट नोवेयर नियर द इन्फ्लेशन। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एट द करंट पाम ऑयल प्राइसेस कोई प्राइस रिडक्शन की कोई गुंजाइश है, बट शायद इसके ऊपर प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। अब अगर पाम ऑयल प्राइसेस बहुत क्रैश हो जाए तो अलग बात है, बट एट दीज लेवल्स दे आर स्टिल एक्चुअली बिहाइंड वेयर वी शुड, स्टिल प्राइसिंग इज बिहाइंड कॉस्ट इंक्रीज। सर, क्योंकि अभी आपने बोला कि आप मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, आप किस तरह का ग्रोथ आउटलुक देते हैं यहाँ? देखिए, ग्रोथ आउटलुक हम जनरली नहीं देते हैं, बट जैसे इंडिया में देखा जाए हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो है FY25 में मिड सिंगल डिजिट्स में रही है 5%। हम चाहते हैं कि ये 2-3% और बढ़े और हाई सिंगल डिजिट तक जाए वॉल्यूम ग्रोथ। अगर हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया में रहेगी, 3-4% प्राइसिंग ग्रोथ मिल जाएगी, 9-10% रेवेन्यू ग्रोथ मिल जाएगी, तो इस कैटेगरी के लिए दैट इज अ गुड नंबर। और सर, आप अपने नए प्लांट से भी बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में? जी हाँ, हमारे जो बिजनेस ग्रोथ भी और काफ़ी सारी कॉस्ट सेविंग्स भी आएंगी नए प्लांट से। तो किस तरह की कॉस्ट सेविंग्स? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेविंग आती है, फिर ये जो फैक्ट्रीज हैं काफ़ी ऑटोमेटेड हैं और जो प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज की है बहुत ज़्यादा है, एनर्जी एफिशिएंट हैं, तो इन सब मॉडर्न फैक्ट्रीज में काफ़ी सारे कॉस्ट सेविंग्स आते हैं। और सर, हम इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपने इंडोनेशिया में एक बहुत अच्छा बिजनेस किया है, काफ़ी ग्रो हुआ है बिजनेस। अगर ओवरऑल हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज से या फिर टैरिफ वॉर के चलते हुए आप बिजनेस पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? फिलहाल तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है जियोपॉलिटिकल कारण से। एक नज़र तो आ रहा है कि जो कमोडिटीज़ हैं वो काफ़ी सॉफन हो गए हैं आफ्टर दी टैरिफ इश्यूज़। अगर क्रूड जो देखा जाए अब $60 बैरल पे है, पाम ऑयल गिर गया है, तो वो एक फ़ायदा तो मिला है कि बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी कमोडिटी कॉस्ट हैव कम डाउन। और कमोडिटी कॉस्ट जो कम आई है, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रही है, एक कंज्यूमर को सस्ते प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े मिलेंगे? शायद सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या शायद जो हैं कंज्यूमर के इनकम, रियल इनकम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रूड काफ़ी कंजम्पशन में होता है, तो सस्ते प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, रियल इनकम भी बढ़ जाएगा, और मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो हम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस की अगर बात करें तो आप अपने पेट केयर सेगमेंट के लिए किस तरह का रोड मैप देख रहे हैं? देखिए, हमारा पेट केयर सेगमेंट का जो उद्देश्य है कि ये बहुत ही फ्यूचर में बहुत ही बड़ा सेगमेंट होगा। अब फिलहाल अभी भी मीडियम साइज सेगमेंट है इंडिया में। चाइना में देखा जाए तो एक $20 बिलियन कैटेगरी है पेट फूड। तो हमने ये जो है लॉन्ग गेम के लिए हमने इस कैटेगरी में एंट्री हुआ किए हैं। तमिलनाडु में हमने अब लॉन्च किया है। पहले वो लॉन्च देखेंगे कैसे करता है, क्योंकि ये जब लॉन्च करते हैं नए कैटेगरी में शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, बट मुझे तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करके पेशेंटली रह के फिर हम उसको नेशनली ले जाएंगे मिक्स को, और फिर देखते हैं कि कितना बड़ा करेंगे। बट बिग पिक्चर जो है 10-15 साल में ये बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो सर, इसके अलावा आप और किसी प्रीमियमाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं? कुछ नए प्रोडक्ट्स आपके पाइपलाइन में? काफ़ी सारे प्रीमियमाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारी एयर केयर कैटेगरी है, हमने फ़िलहाल एक एयर प्लग लॉन्च किया है, जो एक आप इलेक्ट्रिक प्लग में डालेंगे तो पूरी रूम में खुशबू भर जाएगी। या हमने ब्लॉक करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जो एक ट्यूब में आता है, जो एंटी पर्स्पिरेंट है, जो पसीने को आने से रुकाता है। या हमने अब एक डिओड्रेंट लॉन्च किया है अमेजॉन वुड्स, जिसकी पावर जो है 4x है,
ऑल दीज आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं फॉर द मार्केट। सर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो आपको डिमांड अर्बन से मिल रही है या रूरल से मिल रही है? और दूसरा ये कि जो आजकल एक ऑफलाइन और क्यू कॉमर्स का वॉर भी चल रहा है, डू यू सी एनी इम्पैक्ट और हैव यू गॉटन एनी फीडबैक फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर्स? हमारी जो ग्रोथ है क्विक कॉमर्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले साल, रूरल की भी अच्छी हुई है। रूरल की इसीलिए अच्छी हुई है क्योंकि हमने एक वैन ऑपरेशन में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे जो एक रूरल वैन ऑपरेशन में है। क्विक कॉमर्स और जनरल ट्रेड में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से हमें अब तक फीडबैक तो नहीं मिला है, बट डेफिनेटली ये एक समस्या तो है कि जो जनरल ट्रेड अर्बन में है उसमें काफ़ी प्रेशर है, बिकॉज एक तो क्विक कॉमर्स है, फिर मॉडर्न ट्रेड का भी प्रेशर है। रूरल में प्रेशर नहीं है, जो जनरल ट्रेड किराना सिस्टम अभी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन अर्बन जनरल ट्रेड में डेफिनेटली एक प्रेशर तो है। और सर जिस तरह से आपने सेल पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं रूरल में, आपने एफर्ट्स लिए हैं सेल्स इंक्रीज करने के लिए, आर यू टेकिंग एनी एक्स्ट्रा मेजर्स अर्बन के लिए भी? देखिए, अर्बन का जो बल्क ऑफ द ग्रोथ इन अर्बन अब क्विक कॉमर्स में आ रहा है और हम काफ़ी सारे ब्रांड्स और कैटेगरीज ई कॉमर्स में डायरेक्ट लॉन्च करते हैं। जैसे हमने सिंथॉल बॉडी वॉश लॉन्च किया, हिट का एक मैटिक है जो हर 10-15 मिनट में स्प्रे करता है मस्कीटो रिपेलेंट। सो एक इनोवेशन फनल जो है हम ई कॉमर्स में फोकस करते हैं और रूरल में डिस्ट्रीब्यूशन की फोकस करते हैं। और सर अभी क्योंकि हमने बिजनेस ग्रोथ की भी बात की, अगर सिर्फ होम केयर सेगमेंट की मैं बात करूं तो आप इसमें किस तरह का ग्रोथ का आउटलुक देख रहे हैं? देखिए, होम केयर हैज़ डन वेरी वेल फॉर अस। पिछले साल भी किया, पिछले क्वार्टर भी अच्छा किया। होम केयर में हमारे 3 कैटेगरीज हैं। एक एयर केयर है जो अच्छा कर रहा है, दूसरा लॉन्ड्री है जो अच्छा कर रहा है, तीसरा हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड है जो काफ़ी सालों से उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन क्वार्टर 4 में हमें अच्छी रिजल्ट मिली क्योंकि हमने एक नए मॉलिक्यूल ले आए इस मार्केट में जिसका नाम है रेनोफ्लूथरिन, और उसके कारण हमें अच्छा रिजल्ट मिला। I know it's a very offbeat question, but this has gone for a lot of markets. So, any impact or any preparation if we consider the current scenario of Indo-Pak situation or that the companies are following any mandate? देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, सो आई नथिंग येट टू कमेंट ऑन। Thank you so much for your time, sir. Thank you, sir.